मैम मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोनाउंसिएशन। जैसे ही मैं इंग्लिश बोलता हूँ मेरे मुंह से कोई ना कोई ऐसा वर्ड है जो गलत प्रोनाउंस हो जाता है, जिसकी वजह से मैं एम्बैरेस हो जाता हूँ या मुझे लगता है कि सामने वाला मेरा मजाक उड़ाएगा। बिल्कुल उड़ाएगा, क्योंकि आपने प्रोनाउंसिएशन गलत की है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इस पूरे प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे प्रोनाउंसिएशन टिप्स जो आप घर बैठे इंप्रूव कर सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठकर ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी और आप बिल्कुल प्रो की तरह इंग्लिश बोलोगे। सो लेट्स बिगिन विद 10 ट्रिक्स टू इंप्रूव इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एट होम। नंबर 1, देखो सबसे पहला टिप है लिसन एंड इमिटेट। हम जब भी इंग्लिश वीडियोस देखते हैं, चाहे यूट्यूब पे देखें, नेटफ्लिक्स पे देखें या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखें, जब भी आप किसी वीडियो को देखते हो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए लिसनिंग। आप उन वर्ड्स को या फिर जो भी डायलॉग कैरेक्टर बोल रहा है उस डायलॉग को सुनो और उसे ध्यान से उसी सेम टोन में रिपीट करो। जैसे मैं क्या करती थी, जब मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं थी, मैं अपने फेवरेट एक्टर की कोई मूवी देखती थी या उनका कोई पॉडकास्ट या कोई भी ऑडियो सुनती थी जहां पर वो इंग्लिश में बात कर रहे होते थे, और सुनने के बाद उनका कोई एक लाइन पकड़ती थी और उस लाइन को सेम एग्जैक्ट उसी टोन में उसी रिदम में बोलती थी ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। अब इससे क्या होता है, जब आप सुनते हो आप उस चीज पे ध्यान देते हो, और जब आप ध्यान देके उस बात को या उस वर्ड को सुनते हो तो आपकी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली सेम तरीके से निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने ऑडियो में बोला है शी इज कमिंग होम, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो स और श की है। आप शी इज कमिंग होम की जगह कहते हो सी इज कमिंग होम। जब आपने किसी ऑडियो को सुना तो उस सेम वे में सेम सेंटेंस को, सेम वर्ड को एटलीस्ट 10 बार रिपीट करो। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन एक ऐसी चीज है जो एक रात में आप नहीं सीख सकते। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एनर्जी, इट टेक्स एफर्ट्स। दैट्स वाई प्रोनाउंसिएशन सीखने का सबसे पहला जो तरीका है वो है लिसन। सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना है और सेम चीज को इमिटेट यानी कि किसी को कॉपी करना। कॉपी करके उन वर्ड्स को बार बार बोलकर, बार बार अपने मुंह से निकालकर रिपीट करना है। दूसरा टिप मेरा फेवरेट है और मैं हमेशा अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को ये जरूर प्रैक्टिस करवाती हूँ, यूज टंग ट्विस्टर्स। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन घर पे इंप्रूव करने की सबसे अच्छी ट्रिक है टंग ट्विस्टर्स को बोलना। मैंने अपने कुछ और वीडियोस में बताया है कि टंग ट्विस्टर्स कैसे आपकी फ्लुएंसी को और आपकी प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करता है। दोस्तों देखो, प्रोनाउंसिएशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई वर्ड सही तरीके से आपके मुंह से निकल रहा है, दैट्स वन थिंग, बट इसके साथ ही बहुत सारी चीजें मैटर करती है। आपके माउथ का मसल किस तरह से मूव कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो उनके मुंह का जो मसल होता है या उनके मुंह का जो एक्सरसाइज करने का तरीका होता है, मुंह ओपन करने का तरीका होता है, वो बिल्कुल छोटा सा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कहना है आई एम कमिंग टू मीट यू, इसे कहने के 2 तरीके हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा। कुछ लोग जो माउथ एक्सरसाइज नहीं करते, यानी कि मुंह को ज्यादा खोल के, ज्यादा स्ट्रेच करके नहीं बोलते हैं, वो इस तरह से इस सेंटेंस को बोलेंगे, आई एम कमिंग टू मीट यू। और कुछ लोग जिनकी मसल प्रैक्टिस काफी अच्छी है, जो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करके अपने माउथ को ट्रेन करके इंग्लिश बोलते हैं, वो इस सेंटेंस को इस तरह से बोलेंगे, आई एम कमिंग टू मीट यू। अब इन दोनों तरीकों में आप वापस जाके देखो कि मैंने कौन से तरीके से अच्छी तरह से प्रोनाउंस किया है वर्ड्स को, या किस तरीके से खुलकर बोला है, और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। यही तरीका होता है प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करने का और साथ ही अपने वर्ड्स को क्लैरिटी के साथ मुंह से निकालने का। और टंग ट्विस्टर्स हमारी मदद इन चीजों में कैसे करते हैं, वो ऐसे है कि टंग ट्विस्टर्स में जो वर्ड्स होते हैं, इनिशियल लेटर्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के, वो सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टंग ट्विस्टर है शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, तो इस सेंटेंस में पहले जो लेटर्स हैं, पहले जो इनिशियल साउंड्स हैं, वो सेम है। इस तरह से आपकी माउथ के मसल की प्रैक्टिस होती है। आप माउथ ओपन करना जानते हो, आप माउथ को कहाँ रिलैक्स करना है वो जानते हो, और इसी तरीके से प्रोनाउंसिएशन बहुत हद तक इंप्रूव होती है और आप क्लैरिटी के साथ सामने वाले को अपनी बात समझा पाते हो। क्योंकि हर कोई इंग्लिश बोल तो लेता है, लेकिन दम उसी की बातों में आता है जो क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस करके अपनी बातों को कहता है। तीसरा टिप है रिकॉर्ड योरसेल्फ। दोस्तों अगर आप किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हो, किसी भी वोकैबुलरी की प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हो, या फिर किसी भी सेंटेंस को बोलना सीख रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो शब्द बोले हैं उसे आप खुद सुनो कि प्रोनाउंसिएशन सही हुई है या नहीं। ये चीज मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा करवाती हूँ। कोई भी वर्ड अगर वो बोलते हैं, किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन वो बोलते हैं, मैं कहती हूँ कि आप उसे रिकॉर्ड करके 10 बार मुझे भेजो, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास टाइम नहीं है, मेहनत तो आप करोगे नहीं। इससे बेटर है कि आपका जो मेंटर है, जो आपका टीचर है, वो जबरदस्ती आपसे काम करवाए। तो अगर आपका कोई मेंटर या टीचर है तो आप
उससे हेल्प ले सकते हो, उससे अपने रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, और अगर नहीं भी है तो घर पे भी आप खुद को रिकॉर्ड करके वो वर्ड्स अपने व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन रिमेंबर, रिकॉर्डिंग आपको सिर्फ एक बार नहीं करनी है। मान लो प्रोनाउंसिएशन, किसी भी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक बार में आप सीख गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे वहीं छोड़ दो। उस वर्ड को 10 बार खुद को रिकॉर्ड करके बोल के भेजो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और नेक्स्ट टाइम जब आप उस वर्ड को बोलोगे तो आप थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा ब्रेक लेके उस बात को अच्छे से बोल पाओगे। दोस्तों, अगला टिप है जिसमें मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, दैट इज स्पीकिंग स्लो। आपको पता है 90% लोग प्रोनाउंसिएशन क्यों नहीं इंप्रूव कर पाते? बिकॉज उन्हें लगता है कि फास्ट इंग्लिश बोलना इज फ्लुएंसी। दोस्तों, ये सबसे बड़ा मिथ है दुनिया का। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आपकी इंग्लिश में क्लैरिटी और फ्लुएंसी होनी चाहिए, ना कि जल्दबाजी। और प्रोनाउंसिएशन आपकी तभी गलत निकलती है जब आप जल्दी जल्दी सेंटेंसेस या वर्ड्स को बोलते हो। अगर आपको किसी भी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में बहुत प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप श, थ, व इन सारे वर्ड्स में स्ट्रगल करते हो, तो जब भी आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो या कोई वर्ड बोल रहे हो जिसमें ये सारे वर्ड्स आने वाले हैं, स्पीच स्लो रखो, सो दैट जब आप वो वर्ड बोलो या प्रोनाउंस करो तो उससे पहले आपको 1 सेकंड का ब्रेक मिल जाए, आप अपना थॉट प्रोसेस कर लो एंड देन उस वर्ड को अपने मुंह से निकालो। और आपको पता है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ही नहीं, फ्लुएंसी, एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस, इन सब का खेल सिर्फ एक ही है जब आप स्लो बोलना शुरू करते हो। हिंदी में आप कितना भी फास्ट बोलो चलता है, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, इंग्लिश की पूरी डिपेंडेंसी ही होती है व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग स्लो एंड मेक पीपल अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। दोस्तों, अगला टिप जो मैं आपको बताने वाली हूं उससे बहुत ही ध्यान से समझना। जब हम इंग्लिश सीखने की जर्नी में होते हैं तो हमें ना ऐसा फील होता है कि हम जल्दी 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 सारी चीजें कवर कर लें, हमें वोकैबुलरी भी आ जाए, हमें प्रोनाउंसिएशन भी आ जाए, फ्लुएंसी भी आ जाए। बट आई ऑलवेज से इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश लर्निंग इज अ जर्नी। ये एक दिन का खेल नहीं है। अब इसमें होता क्या है कि जब हम कोई सेंटेंस या कोई वर्ड बोलते हैं तो हम जल्दी जल्दी उस वर्ड को, उस पूरे बात को कवर करते हैं, और उसी चक्कर में बहुत सारे वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है आस्क्ड। इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो होती है आस्क्ड, जिसमें जो लास्ट साउंड है वो ट की आती है। अगर आपको ड लग रहा था देन दैट्स रॉन्ग। जो लास्ट की वर्ड की साउंड है वो होगी ट, आस्क्ड। अब बहुत सारे लोग जब जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलते हैं तो उस प्रोनाउंसिएशन में वो गलती कर देते हैं और वो लास्ट की ट साउंड छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो आई आस्क्ड हिम टू कम आउट विथ मी, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जब जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलते हैं तो वो ये काम करते हैं, वो कहते हैं आई आस्क्ड हिम टू कम आउट। अब इसमें मुझे यही नहीं पता चल रहा कि वो कौन से टेंस में बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, वो पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, या फिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत बार जब इंग्लिश बहुत जल्दी बोलते हैं तो हम बहुत सारे वर्ड्स की लास्ट साउंड छोड़ देते हैं। दैट इज वेयर वी मेक अ मिस्टेक। हम जब भी किसी अच्छे या फ्लुएंट स्पीकर को सुनते हैं तो वहां पर हमें लगता है कि यार ये कितनी क्लैरिटी से इंग्लिश बोल रहा है। वो क्लियर इसलिए है क्योंकि वो हर एक वर्ड को प्रॉपरली प्रोनाउंस कर रहा है और हर वर्ड को एंडिंग भी दे रहा है। जल्दबाजी में वो किसी भी वर्ड को खा नहीं जा रहा। तो इस टिप को आप रिलेट कर सकते हो पिछले टिप से, जो है स्टार्ट स्पीकिंग स्लो। जब आप स्लो बोलते हो तो आप हर एक वर्ड की एंडिंग कवर करते हो, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही क्लैरिटी के साथ निकलती है। मूविंग ऑन विद आवर नेक्स्ट टिप। दोस्तों, क्या होता है ना, जब हम बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हैं तो हम कई बार छोटी छोटी चीजें जो हमारे रेगुलर लाइफ की है वो भूल जाते हैं। और हमारा अगला टिप सिर्फ इसी से रिलेटेड है। दैट इज से इंग्लिश नंबर्स लाउडली। दैट मीन्स 1 से 100 तक जितने भी नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर्स एवरी सिंगल डे जोर जोर से बोलकर रिपीट करो। होता क्या है कि इन सारे नंबर्स में जो साउंड्स होते हैं ना, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन, जहां हम अटकते हैं। इसीलिए 1 से 100 तक के नंबर्स को जोर जोर से लाउडली बोलने से आपकी नॉर्मल इनिशियल प्रैक्टिस तो शुरू हो ही जाएगी एट होम। तो कई बार ना छोटे छोटे जो चीजें होती है ना, वो हमें बहुत सारी चीजें, बड़ी चीजें सिखा जाती हैं। तो ये आपके लिए सबसे इजी और सिंपल टिप होगा अपने प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करने का। अगला टिप है प्रैक्टिस ट्रिकी वर्ड्स। देखो, अब कई बार ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिंपल वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ट्रिकी होते हैं, जैसे कि कंफर्टेबल, वेजिटेबल,
अब हमें क्या आदत है, कंफर्टेबल बोलने की और वेजिटेबल बोलने की, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो डिफरेंट है। इन सारे ट्रिकी वर्ड्स के ना आपको नोट्स बनाने हैं। तो सिंपली आपको हर दिन 3 से 4 वर्ड्स लेना है, उसे अपने नोट्स पे लिखना है और अपने मिरर पे चिपका दो या अपने टीवी के साइड में चिपका दो, और हर एक दिन इन सारे वर्ड्स को जोर जोर से बोलकर प्रैक्टिस करो, नॉट वंस, एटलीस्ट 5 से 6 बार। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना एक दिन का खेल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन में सिर्फ एक बार पढ़ के किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन हम सही कर सकते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो ये जो ट्रिकी वर्ड्स हैं, जो सुनने में डिफरेंट लगते हैं और बोलने में अलग होते हैं, बहुत ट्रिकी होते हैं, इन सबके नोट्स बनाओ, टीवी पे चिपकाओ, मिरर पे चिपकाओ, जोर जोर से बोलकर प्रैक्टिस करो। अगला टिप है प्रैक्टिस मिनिमल पेयर्स। दोस्तों, कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो सुनने में बिल्कुल सेम लगते हैं, बट उनकी मीनिंग डिफरेंट होती है या फिर उनका साउंड जो है वो एक्चुअल में डिफरेंट होता है। हमें सुन के लगेगा कि नहीं यार ये सेम साउंड कर रहे हैं, बट एक्चुअल में डिफरेंट होता है। कैसे, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे कि शिप, शीप, बैट, बेट। ये सारे वर्ड्स जब तक कोई अच्छा स्पीकर क्लैरिटी के साथ नहीं बोलेगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। इन सारे वर्ड्स की लिस्ट बनाओ और इन्हें जोर जोर से बोलकर प्रैक्टिस करो। ये हम यूजुअली अपने स्पोकन इंग्लिश क्लास में 2nd या 3rd डे सिखा देते हैं। ठीक है, इसे याद नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हो कि इन सारे वर्ड्स को हम याद कर लें, रट्टा मार लें, नहीं होगा। ये सारी चीजें सिर्फ प्रैक्टिस से होती है। इस तरह के आपको बहुत सारे लिस्ट ऑफ वर्ड्स गूगल पे मिल जाएंगे, सबके नोट्स बनाओ और इसे जल्दी जल्दी बोलकर प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि आपने शीप, शिप, बैट, बेट ऐसे नहीं बोलना है। शिप, शीप, बैट, बेट, ये आपकी क्विकनेस होनी चाहिए ताकि आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो। तो अभी गूगल पे जाओ, अभी नहीं, इस वीडियो के बाद गूगल पे जाओ और सारी लिस्ट निकालो और प्रैक्टिस करो। अगला टिप है प्रैक्टिस स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। दोस्तों, यूजुअली जब मैं इंग्लिश की बात करती हूँ, इंग्लिश बोलने की बात करती हूँ, तो भी मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आपकी इंग्लिश आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वर्ल्ड लगनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि जिसे भी मैं इंग्लिश सिखाऊं वो सिंपल इंग्लिश बोले। आपकी इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, ही इज अ ग्रेट स्पीकर, शी इज द बेस्ट स्पीकर। ठीक है, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करते हो, आपका जो टोन है वो किस तरह का है। ठीक है, अब स्ट्रेस एंड इंटोनेशन होता क्या है, कई बार जब हम सेंटेंस बोलते हैं ना, तो हमें ना किसी वर्ड पे स्ट्रेस देना होता है। सपोज अगर मुझे कहना हो, आई एम गोइंग टू हैव अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस को मैं 2 तरीके से बोलूंगी, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा। आई एम गोइंग टू हैव टी इन द मॉर्निंग। ठीक है, और दूसरा तरीका है आई एम गोइंग टू हैव टी इन द मॉर्निंग। यहां पे मैंने 2 तरीके से 2 वर्ड्स पे स्ट्रेस दिया। पहले सेंटेंस में टी पे स्ट्रेस था और दूसरे सेंटेंस में मॉर्निंग पे स्ट्रेस था। डिपेंड करता है कि आप किस वर्ड को कितनी तवज्जो देके बात कर रहे हो। ठीक है, ये होता है स्ट्रेस, किस वर्ड पे हमें स्ट्रेस देना है। इंटोनेशन होती है आपके टोन में, कहां पे आपका टोन राइज कर रहा है, कहां पे आपका टोन फॉल कर रहा है। ठीक है, इसका भी मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मुझे कहना हो कि नहीं मैं तुमसे खुश नहीं हूं, तो मैं कहूंगी नो आई एम नॉट हैप्पी विथ यू। और दूसरा तरीका है नो आई एम नॉट हैप्पी विथ यू। पहले टोन में मेरा टोन हाई था, जिसमें ये लग रहा था कि मैं बहुत गुस्सा हूं, नाराज हूं, अपसेट हूं, और दूसरे टोन में मेरा टोन फॉलिंग था, यानी कि नहीं मैं दिल से हर्ट हूं, मैं सैड हूं, मैं तुमसे खुश नहीं हूं। इस टोन से पता चलता है आपका मूड क्या है। तो चाहे आप इंग्लिश बोलो या फिर किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन दो, स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वर्ड पे आप कितना स्ट्रेस दे रहे हो और किस वर्ड को आप किस इंटोनेशन के साथ कह रहे हो, राइज करके अपने टोन को कह रहे हो या फॉल करके कह रहे हो। ये चीज होगी कैसे, ये आपका सवाल हो सकता है कि मैम क्या इस चीज को प्रैक्टिस करना होगा। ये चीजें ना ग्रेजुअली आती है। मैं नहीं चाहती कि आपको बॉम्बार्ड कर दूं, ये भी सीख लो, वो भी सीख लो, वो भी सीख लो। ये चीजें ग्रेजुअली आएंगी। जब आप एक नॉर्मल इंग्लिश कॉन्वर्सेशन कर लोगे, जब आप एक ऐसे पॉइंट पे होगे कि आप अब इंग्लिश में लोगों से बात कर सकते हो, उस टाइम पे आप स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पे काम कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सीखी सिखाई चीजें बोल रहे हो। जैसे मैंने ये चीज कैसे सीखी थी, व्हेन आई वाज टू मच डीपली इन्वॉल्व्ड इनटू इंग्लिश, तब मैंने इंटोनेशन और स्ट्रेस नॉट सीखा था, बट वो ग्रेजुअली मेरे टोन में आने लगी थी चीजें। इस वजह से मैं इंप्रूव कर पाई। तो ऐसा मत करना कि किसी को इमिटेट करके आप ये चीजें सीख रहे हो, बिकॉज वो बहुत फेक लगेगा। आई वॉन्ट यू टू साउंड नेचुरल, जो धीरे धीरे आएगा, विथ प्रैक्टिस आएगा।
अगला टिप है रीड अलाउड एवरी डे। दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है कि मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव की थी सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से। मेरा रीडिंग का स्टाइल मन में बोल के पढ़ने का बिल्कुल नहीं था। मैं छोटी थी, छोटे से लेकर मैंने जब ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, हमेशा मेरा तरीका था जोर जोर से बोल के पढ़ने का। अगर बाकी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो रहे होते थे, मैं रूम से बाहर जाकर जोर जोर से बोल के पढ़ती थी, विच हेल्प्ड मी टू प्रोनाउंस द वर्ड्स मोर क्लियरली। मुझे कोई वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में अगर मैं अटकती थी, मैं गूगल पे जाके सुनती थी, 10 बार रिपीट करती थी, एंड आई यूज्ड टू रीड इट अलाउड। फॉर प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो यू हैव टू रीड अलाउड द वर्ड्स। चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे आप कोई बुक पढ़ो या फिर स्टोरी बुक पढ़ो, नॉवेल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको जोर जोर से बोल के वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। चाहे आप शब्द सीख रहे हो, कोई भी शब्द, आपने कोई भी वर्ड सीखा है, कोई भी मीनिंग सीखी है, उस वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करो, जोर जोर से बोल के प्रोनाउंस करो, बिकॉज तभी वो एक्चुअल तरीके से आपके मुंह से निकलेगी जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन करोगे। तो अगर आप मन में पढ़ रहे हो, दैट इज कंप्लीटली अ रॉन्ग वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश और अ रॉन्ग वे ऑफ इंप्रूविंग योर प्रोनाउंसिएशन। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जोर जोर से बोल के पढ़ो या फिर आप वर्ड्स को भी उसी तरह से रिपीट करो। और आज का हमारा आखिरी और मजेदार टिप है सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सॉन्ग सुनते हो ना, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने का, बिकॉज वहां पर जो इंग्लिश के वर्ड्स निकलते हैं वो बहुत क्लियर निकलते हैं। अगर आप किसी इंग्लिश सॉन्ग को सुन रहे हो, ट्राई करो उसे दिन भर में 10 बार हो सके 10 बार गाओ। इवन मैं आपको बताऊं, मैं आजकल पंजाबी सीख रही हूं, तो पंजाबी के जो वर्ड्स होते हैं ना, वो मुझे क्लियर नहीं होते, तो मैं गाने से सीखती हूँ उसे। मैंने कोई गाना सीख लिया, उसे बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो वर्ड्स बहुत क्लियर मुंह से निकलते हैं। अगर मुझे समझ नहीं आता, मैं वापस जाके गाने को सुनती हूँ और उस वर्ड्स को अपने मुंह से निकालती हूँ। दैट इज वेयर यू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन एट होम, क्योंकि घर पे तो कोई ट्यूटर नहीं है हमारे जैसा जो आपको तैयार कर सके इंग्लिश बोलने के लिए। सो इट्स बेटर कि आप अपने तरीके खुद निकालो। मैंने आपको 10 से ज्यादा टिप्स यहाँ पर दे दिए हैं। इसमें से अगर आपको 3 टिप्स लग रहे हैं कि ये 3 टिप्स मुझे हेल्प कर सकते हैं अपने प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करने के लिए, गो फॉर इट एंड इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, ताकि नेक्स्ट टाइम आप किसी के सामने एम्बैरेस ना हो। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना कि आपको इनमें से सबसे बढ़िया टिप कौन सा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको अव्वल सर का फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत मजेदार लगेगा, जहां पर उन्होंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाई है, वो भी आपको बिना किसी ग्रामर रूल्स में उलझाए। उनके इस कोर्स को बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो, या फिर आप awalenglish.com पर भी जा सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।